अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम कैसे हैं? अच्छा घर के पास अच्छा पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस अच्छा देख रहे हैं और सुन रहे हैं और आप घर के पास रहकर ही तालीम हासिल कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का सबक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जमात हफ्तों में कुल 18 असबाक हैं। तो निसाब के जानिब से 6 असबाक हस्ब किया गया है, यानी बाद में 12 असबाक हैं। उनमें पहला हम्द हम्द सबक मौजू हमदोसना शायर behzad लखनवी। दूसरा सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मौजू सीरत व अखलाक शायर इदारा। तीसरा हस्ब किया गया लसन चाचा चहकन के ऐनक मौजू जज़ो मिज़ा शायर सैयद इम्तियाज़ अली ताज। चारवां सबक रोटी नामा मौजू रोटी की अहमियत शायर वली मोहम्मद नज़ीर। पांचवा सबक महमूद और अयाज सरसरी मुतालिया मौजू शायर इस्माइल मीरठी। छठा सबक चांद और तारे मौजू जहद मुसलसिल शायर अल्लामा इकबाल। सातवां एक ख़त मौजू नसीहत शायर पंडित नेहरू। आठवां रुबाइयात मौजू शऊर व बेदारी शायर अमजद अनीस। नौवां सबक हस्फ किया गया गुब्बाजी की सज़ा सरसरी मुतालिया असमत चौथाई। 10वां गुज़रा हुआ ज़माना बेदारी गफलत मौजू शायर सर सैयद अहमद ख़ां। 11वां रात और रैल ये सबक निसाब से हस्फ किया गया मौजू मंजर निगारी शायर इसरारुल हक मिजाजी। 12वां सबक अबू खां की बकरी मौजू आज़ादी की ख्वाहिश शायर डॉक्टर जाकिर हुसैन। 13वां हाथों का तराना मौजू मेहनत कशी तबक़े की ताज़ीम शायर अली सरदार जाफरी। 14वां काबुली वाला, यानी ये सबक निसाब से हस्फ किया गया सरसरी मुतालिया रविंद्रनाथ टैगोर। 15वां वर्क़िया मौजू हुकूक़ इत्तिफ़ाल, यानी बच्चों के हुकूक़ शायर ये इदारा। 16वां इल्म की तलाश सरसरी मुतालिया, ये भी एक इदारा। 17वां दाल की फरियाद, ये निसाब से हिस्फ किया गया मंजूम कहानी, इसके शायर इस्माइल मीरठी। और 18 लॉटरी का टिकट शायर मौजू सरसरी मुतालिया, यानी इसके शायर शौकत थानवी। प्यारे बच्चों, इस जदीद दौर में बच्चों आप अपने दूर दराज दोस्तों और रिश्तेदारों और अहबाब से कैसे बात करते हैं और कैसे मुलाकात करते हैं? शमरीन बोलिए, कैसे बात करते हैं दूर दराज दोस्तों अहबाबों और रिश्तेदारों से? दूर पे रहने वाले यानी दूसरे गांवों में, दूसरे मुल्कों में और दूर रहने वाले से कैसे बात कर सकते हैं? अच्छा, तो आप बोलते हैं
सेल फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और टेलीग्राम और फेसबुक के ज़रिए बात कर सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं। तो कदीम ज़माने में लोग कैसे बात कर सकते हैं और मुलाकात कर सकते हैं? यानी शमरीन, आप जदीद दौर का बोले हैं तो कदीम ज़माने में कैसे मुलाकात और बात कर सकते हैं? तो दूर दराज दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दूर रहने वालों से कैसे बातचीत होती थी? वो ज़माने में टेलीफोन्स नहीं है, व्हाट्सएप नहीं और दुनिया इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तो वो ख़त लिखकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। शमरीन बैठिए, शाबाश शमरीन बैठिए। तो बच्चों, आज हमारा सबक एक ख़त है। एक ख़त यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ख़त अपनी बेटी इंदिरा के नाम था। तो प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। यानी दरसी किताब जमाते हफ्तुम का दरसी किताब निकालिए और पेज नंबर 50 पर एक देखिए। उसमें एक तस्वीर दिखाई दे रहा है, वो तस्वीर को गौर से देखिए। प्यारे बच्चों, उस तस्वीर में कौन कौन हैं? वो तस्वीर में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? अस्मा, आप उठिए। उस तस्वीर में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, शाबाश। यानी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो प्यारे बच्चे, अब दूसरा सवाल ये है कि तस्वीर में चाचा नेहरू अपनी चहेती बेटी इंदिरा से क्या गुफ्तगू कर रहे होंगे? सोचकर बताइए। प्यारे बच्चे, अपने दरसी किताब में देखिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। चाचा नेहरू और इंदिरा गांधी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो गुफ्तगू सोचकर बताइए। तो प्यारे बच्चों, तो अस्मा जवाब दीजिए। तो चाचा नेहरू अपनी बेटी को अच्छी बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं मुल्क की तुमको खिदमत करनी है। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छा सोचकर जवाब दे रहे हैं। तो इसी तरह तीसरा सवाल, चाचा नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं? राफिया, आप उठिए और चाचा नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं, बोलिए। अच्छा, तो चाचा नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, जबकि इंदिरा गांधी दूसरी ताकतवर वज़ीर आज़म रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज तस्वीर देखकर अच्छे सवालात और जवाबात हासिल कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, दरसी किताब की पेज नंबर 50 पर 2 निकालिए और पढ़िए और सुनिए। तो नैनी जेल यानी नैनी सेंट्रल जेल से प्यारी बेटी नैनी सेंट्रल जेल से जवाहरलाल नेहरू ये ख़त लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? तारीख 26 अक्टूबर 1930। प्यारी बेटी, तुम्हें
अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रहेंगे। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी झील से तुम्हारे लिए क्या तोहफ़ा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक़ तो दिल से है, यानी नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक़ दिल से है। जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें झील की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकते। प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ गौर से सुनिए। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफ़रत है, यानी नसीहत बोले तो एडवाइस करने से बहुत नफ़रत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं, तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। तो प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के नाम खत लिख रहे हैं। गौर से सुनिए प्यारे बच्चों। कोई 1300 बरस गुजरे के मुल्क चीन से एक सयाह, यानी मुल्को मुल्का घूमने वाला, यानी फिरने वाला, इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। किसकी तलाश में आया? इल्म व दानिश की तलाश में आया। इसका नाम ह्यून सांग था। क्या नाम था उसका? उस सयाह का ह्यून सांग था। तो प्यारे बच्चों, वो शुमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुँचा। उसे इल्म की इतना शौक़ था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाए और हज़ारों ख़तरों का मुकाबला किया था। तो प्यारे बच्चों, ह्यून सांग किसकी तलाश में आया? जी हाँ, इल्म की तलाश में आया था। तो उसने सैकड़ों मुसीबतें और ख़तरों को ढाई थी और हिंदुस्तान में वो बहुत दिन रहा। कितने के दिन वो हिंदुस्तान में रहा। खुद सीखता और दूसरों को सिखाता था, यानी इल्म खुद सीखता था और दूसरों तक पहुंचाता था। उसका ज़्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्रा के करीब वाक़ था। उस शहर को अब पाटना कहते हैं, यानी पुराने ज़माने में वो नालंदा विद्यापीठ था, अब पाटना था। तो ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। ह्यून सांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया। वो हत्ता के उसको फाजिल कानून, यानी कानून को जानने वाला, माहिरीन कानून, यानी फाजिल कानून बुद्धमत का खिताब दिया गया है। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफ़र किया। इस अजीमुशान मुल्क के बाशिंदों को देखा भला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल किए। उन्होंने कई कितने की बादशाह को उसके ज़माने में वो देखा था और पूरे मालूमात भी हासिल कर चुके। इसके बाद इसने अपना सफ़रनामा लिखा। वो पूरा सफ़र किए बाद में मुल्क फिरे बाद में, यानी कि घूमे बाद में वो अपना सफ़रनामा लिखा। सफ़रनामा बोले तो क्या हो? वो तहरीर जिसमें सफ़र के हालात बयान किए जाते हैं उसे सफ़रनामा कहते हैं। प्यारे बच्चों,
सफ़रनामा बोले तो वो तहरीर यानी वो लिखना जो अपने सफ़र के बारे में लिखा जाना, क्या क्या वाक़या पेश आए सो लिखे उसे सफ़रनामा कहते हैं। इस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो उस वक्त मुझे याद आई है, यानी एक कहानी भी है। एक शख्स जिसका किस्सा है जो जुनूबी हिंद में है, शहर करनासोना में आया। वो शहर करनासोना में है। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था, यानी भागलपुर में आसपास था वो शहर। ह्यूनसांग ने सफ़रनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियाँ बांधे रहता था, यानी अपने पेट के आजू बाजू यानी चारों तरफ तांबे के तख्तियाँ यानी कि कापर के तख्तियाँ बांधे रहता था। सर पर एक जलती हुई मशल रखता था, यानी जलती हुई मशल, मशल के माने चराग, यानी रोशनी का चराग, टॉर्च वैसा रखता था। हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ा अकड़ा कर चलता था, यानी लकड़ी टेका लेकर चलता था और इस अजीब व गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर फिरता था। तो प्यारे बच्चों, आप अच्छा गौर से सुनिए, फिर मैं सवालात करती हूँ, उन सवालात के जवाब आप देना चाहिए। इसीलिए दरसी किताब निकाल कर अच्छा गौर से सुनिए। तो प्यारे बच्चे, तो इधर उधर वो आदमी फिरता था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, कौन तो भी सामने आकर क्या ये सूरत क्या बना कर रखा है करके कौन तो सवाल किया, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है, यानी मेरे अंदर, मेरे पेट के अंदर, मेरे जिस्म के अंदर बहुत इल्म भरा हुआ है। मुझे अंदेशा है, यानी खतरा है कि डर है कि कहीं मेरा पेट फट ना जाए, यानी वत्ता इल्म भर कर रहने से मेरा पेट ना फट जाए। तो इसीलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधे रखी हूँ, यानी रखता हूँ, यानी इसीलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांध रखी हैं। और चूँकि तुम सब लोग जिहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आ रही है, इसीलिए मैं हर वक्त अपने सर पर मशल लिए फिरता हूँ, यानी इल्म नहीं सर का, जहालत के अंधेरे में आप सब है, मेरे कने ज़्यादा से ज़्यादा इल्म मेरे पेट में भरा हुआ है, इसीलिए मेरे पेट को तांबे के तख्तियाँ से बांधा रखा हूँ और मेरा सर पर मशल यानी टॉर्च लेकर फिर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से सुनिए और दरसी किताब की गौर से देखिए। तो और ये भी जानता हूँ कि मेरी अक्ल मेरी पेट में नहीं है, यानी मेरी अक्ल मेरा पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ समा सके। और जब मेरी अक्ल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूँ। इसीलिए ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही और क्या गलत है, क्या करना और क्या ना करना चाहिए। और इस बहस व मुबाहसे से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी गौर से सुनिए। इसीलिए मैं नसीहत नहीं करूँगा, यानी कि दूसरों को नसीहत नहीं करूँगा, यानी जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। ये कहानी पूरा सुनिए, क्योंकि दूसरा
इसीलिए मैं नहीं नसीहत नहीं करूँगा। फिर क्या करूँ? खत बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक तरफा होता है। इसीलिए मैं अगर कोई बात कहूँ और तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूँ और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। यानी कि प्यारी बेटी, मैं तुम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, ऐसा समझो कि मेरा खत आपको नसीहत ना समझो, कड़वी गोली ना समझकर निगलो कि मैं आमने सामने बैठकर आपको मशवरा दे रहा हूँ करके समझो। बोल को जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से कहते हैं। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, यानी कि मैं लंबा सा खत लिख डाला। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला। अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं? तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि अपने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद को देख रही हो। तुम इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है, यानी एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही खुशकिस्मत है करके जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को समझाते हैं। अगर तुमको कभी किस बात में शुबा हो या हम तुम किसी परेशानी में हो तो तुमको माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। यानी एक औरत बच्ची के लिए उसे परेशानी दूर करने के वास्ते, मुसीबतों को दूर करने के वास्ते और मशवरे देने के लिए एक बेहतरीन, एक अच्छी माँ ही औरत बच्ची के लिए बेहतर है, बेहतर साथी है। खुदा हाफिज़ बेटी, यानी जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को खुदा हाफिज़ बोलते हैं। मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। यानी एक दिन बहुत बहादुर सिपाही बनोगे और हिंदुस्तान की खिदमत करो करके जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बोलते हैं। और मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, यानी जवाहरलाल नेहरू मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ बेटी को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, यानी आखिर में आपके जवाहरलाल नेहरू करके लिखे थे। प्यारे बच्चों, अब जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा के नाम लिखे सो खत को आप पढ़ चुके हैं। हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में, यानी शायर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अजीज़ तलबा और तालिबात, अब हम दरसी किताब की पेज नंबर 50 पर 4 निकाल कर देखिए तो मुसन्निफ़ का तारुफ आप पढ़िए और समझिए। तो मुसन्निफ़ का तारुफ: नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुकाम वालदत इलाहाबाद, पैदाइश व वफ़ात 1880 पर 9 ता 1960 पर 4, तसानीफ़ तारीख़ आलम की झलकियाँ, तलाश हिंद, बाप के ख़त बेटी के नाम, खुतूत का मजमुआ, यानी ओहदा बोले तो यानी ओहदा हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं, उस ओहदे पर वो फायज़ रहे। नहीं, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों, अब मुसन्निफ़ का तारुफ देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो दूसरा ये कीजिए के तरफ चलेंगे। तलबा, ये कीजिए के तहत सुनिए बोलिए के चंद सवालात के जवाबात दीजिए। इस खत का मरकज़ी ख्याल क्या है? दूसरा, इस सबक में पंडित नेहरू ने अपनी बेटी को मशवरा दिया है, आप भी अपने छोटों को क्या मशवरा देंगे?
3 माँ से बेहतर कोई साथी नहीं, वजाहत कीजिए। प्यारे बच्चों, इन 3 सवालात के जवाबात लिखिए और पढ़िए। कीजिए के तहत पढ़िए और लिखिए में सबक पढ़िए और दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर 1, ये खत किसने किसको लिखा? ये खत किसने किसको लिखा? इस सबक में बहुत से गांव और शहरों के नाम आए हैं, इनकी निशानदेही कीजिए। नंबर 3, वो शुमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुँचा, यहाँ वो किसी के लिए कहा गया है। और 4, इस सबक में जो कहानी दी गई है इसे लिखिए। 5, तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। ये अल्फाज किसने किससे कहा है? प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाबात दीजिए और लिखिए। बाद में झेल में चंद जुमले दिए जा रहे हैं, सही और गलत की निशानदेही कीजिए। झेल में चंद जुमले दिए जा रहे हैं, सही और गलत की निशानदेही कीजिए। नंबर 1, ह्यून-सांग ने अपना ज़्यादातर वक्त नालंदा व विद्यापीठ में गुजारा, यानी सही या गलत निशानदेही कीजिए। दूसरा, ह्यून-सांग को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया, सही है या गलत लिखना। तीसरा, जो शख्स पेट पर तांबे की तख्तियाँ बांधा करता था वो शहर पाटना से आया है। 4, खुतूत बातों की जगह नहीं ले सकते। और 5, पंडित नेहरू ने अपनी बेटी के नाम खत तिहाड़ जेल से लिखा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को खत कौन सी जेल में रहकर लिखे? तिहाड़ जेल। और दूसरा सही है गलत? प्यारे बच्चों, निशानदेही कीजिए। बच्चों, अब ये कीजिए के तहत खुद लिखिए, सवालात के जवाबात लिखिए, यानी मुख्तसर जवाबी सवालात आपको देती हूँ, उन सवालात के जवाबात लिखकर लाइए। इस सबक से हमें किस बात का दर्स मिलता है? पंडित नेहरू ने सालगिरह के मौके पर अपनी बेटी को तोहफे में खत दिया था। आपकी सालगिरह पर आपको कौन से तोहफ़े मिले? लिखिए। खत में पंडित नेहरू ने अपनी बेटी के लिए किस बात की तमन्ना की है? पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को क्यों खुशकिस्मत कहा है? ये मुख्तसर सवालात है, इनके जवाबात सबक पढ़कर लिखकर लाइए। प्यारे बच्चों, अब तुविल सवालात के बारे में आपको सवालात देती हूँ और वो सवालात भी लिखकर लाइए। प्यारे बच्चों, तुविल सवालात के जवाबात लिखिए। तो क्या आपने किसी मुकाम का सफ़र किया है? वहाँ का आँखों देखा हाल लिखिए। दूसरा, आपकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या लिखिए जिसमें आपको किसी की नसीहत मददगार साबित हुई हो। तीसरा, जद्दोजहद आज़ादी में किन किन मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया था? इनमें किसी एक पर मज़मून लिखिए। और अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए जिसमें आप इन्हें कोई मशवरा दीजिए, यानी एक ख़त लिखिए और एक मशवरा देते हुए एक ख़त अपने दोस्त को लिखिए। तलबा और तालिबात ए कीजिए के तहत 4 लफ्ज़ियात के बारे में अब हम जानकारी हासिल करेंगे। झेल के जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज के मानी जदोल में तलाश कीजिए, यानी इनके ख़त कशीदा लफ्ज़ हैं उनके मानी जदोल में तलाश करना। नंबर 1, हमारे
रहनुमाओं ने ज़ैल की सऊबतें बर्दाश्त किए, यानी सऊबतें के माने तकालीफ यानी मुसीबतें। चार मीनार को देखने हर रोज़ कई सयाह आते हैं। चार मीनार को देखने के लिए कई सयाह आते हैं, यानी सफ़र करने वाले, घूमने वाले। सयाह का मानी सफ़र करने वाले, घूमने वाले। अमर एक दानिशमंद लड़का है, यानी दानिशमंद के मानी अक्लमंद यानी समझदार। और चौथा, महात्मा गांधी एक सियासतदां के अलावा फाजिल कानूनदा भी हैं, यानी फाजिल कानूनदा के माने कानून के माहिर यानी कानून जानने वाले। और पाँच, आज़ाद मैदान पर आज अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़द हो रहा है, यानी अज़ीमुश्शान के माने बहुत बड़ा, अज़ीमुश्शान के माने बहुत बड़ा। और छः, इब्ने बतूता के सफ़रनामे बहुत मशहूर हैं। सफ़रनामे यानी सफ़रनामे का मानी सफ़र के हालात पर किताब लिखना। सफ़र के हालात पर किताब लिखना को सफ़रनामा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इन ख़त कशीदा अल्फाजों के माने जान चुके हैं। प्यारे बच्चों, अच्छी तरह पढ़िए। प्यारे बच्चों, ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुश अखलाक, बेहिसाब, बेफिक्र, बेगुनाह। पहली सतर में खुश और दूसरी सतर में बे लफ्ज़ के शुरू में आए हैं, ये साबिक़ा कहलाते हैं। साबिक़े खुश और बे का इस्तेमाल करते हुए आप भी 5-5 अल्फाज बनाइए। प्यारे बच्चों, खुश और बे का इस्तेमाल करते हुए 5-5 अल्फाज बनाइए। मिसाल के तौर पर देखिए, खुश किस्मत, खुशगवार, खुश आमदीद, खुशबो, खुशहाल। और बे पर बेज़रूर, बेहया, बेकार, बेहिसाब, बेचारा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। सरसरी तौर पर मैं बोली हूँ और आप सोचकर लिखिए। प्यारे बच्चों, अब ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। अक्लमंद, दौलतमंद, हाजितमंद, ज़रूरतमंद। प्यारे बच्चों, ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। दिलदार, इज़्ज़तदार, मकानदार, क़र्ज़दार। यानी पहले सतर के अल्फाज में मंद और दूसरी सतर में दार लफ्ज़ के आखिर में आए हैं, ये लायक़ा कहलाते हैं। लायक़ा मंद और दार लगाकर 5-5 अल्फाज बनाइए। 5-5 अल्फाज बनाइए। दौलतमंद, हुनरमंद, सेहतमंद, दर्दमंद, फ़िक्रमंद। और दार बनाकर किरायादार, पायेदार, दुकानदार, इज़्ज़तदार, शानदार। प्यारे बच्चों, अब साबिक़ा और लायक़ा बनाना आपको आ चुका होगा। तुलबा, अब मंदरज झैल अल्फाज से साबिक़ा लायक़े की निशानदेही कीजिए। दुकानदार, अक्लमंद, बेमहल, समझदार, खुश मिजाज, हाजतमंद, दर्दमंद, बेचैन, खुश खलक। यानी इन
लफ्ज़ों में, अल्फाजों में साबिक़ा कौन सा है और लायक़ा कौन सा है, निशानदेही कीजिए। प्यारे बच्चों, ये कीजिए के तहत ज़ुबान शनासी के बारे में अब हम मालूमात हासिल करेंगे। तो वो फ़ैल जिसका करना या होना गुज़रे हुए ज़माने से ताल्लुक़ रखता हो, फ़ेल माज़ी कहलाता है। वो फ़ेल जिसका करना या होना गुज़रे हुए ज़माने से ताल्लुक़ रखता हो, फ़ेल माज़ी कहलाता है। जैसे अहमद ने कहा, सादिक ने लिखा। जो इन जुमलों पर गौर कीजिए। अहमद आया, अहमद आया है, अहमद आया था, अहमद आ रहा था, अहमद आया होगा, अहमद। अगर काश अहमद आया होता, यानी जदोल से मालूम हुआ है कि ज़माना माजी में अहमद के आने के 6 सूरतें हैं, यानी 6 सूरतें हैं। अहमद आया, अहमद आया है, अहमद आया था, अहमद आ रहा था, अहमद आया होगा। अगर काश अहमद आया होता, यानी माजी के 6 सूरतें हैं अहमद आने की। यानी पहली सूरत में सिर्फ अहमद के आने का जिक्र है, यानी अहमद आया है। पहले सूरत में क्या हो, पहले अहमद आया है, यानी अहमद आने का बता रहा है। वो फ़ैल जिससे किसी फ़ेल का करना मालूम हो, फ़ेल माजी मतलूक़ कहलाता है। यानी फ़ेल यानी काम करने का मालूम कराता है, तो फ़ेल माजी मतलूक़ कहलाता है। वो फ़ेल जिससे किसी फ़ेल का करना मालूम हो, यानी काम का करना मालूम हो, फ़ेल माजी मतलूक़ कहलाता है। दूसरी सूरत में अहमद को आए थोड़ी देर हुई, यानी अहमद आया है, यानी थोड़ी देर हुई, थोड़ी सी देर हुई। दूसरी सूरत में अहमद आने का थोड़ी देर से हुई, अहमद आया है। वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम को अंजाम पाए थोड़ा ही वक्त हुआ हो, यानी थोड़ा ही वक्त हुआ हो, फ़ेल माजी करीब कहलाता है। यानी फ़ेल माजी करीब कहलाते हैं, करीब थोड़ा ही देर हो चुका हो। इसकी पहचान यह है कि जुमला है पर ख़त्म होता है, यानी आया है, अहमद आया है। तो तीसरी सूरत में अहमद को आए हुए बहुत देर हो चुकी है, यानी अहमद को आए हुए बहुत देर हो चुकी है। इसे फ़ेल माजी बईद कहलाता है। वो फ़ेल माजी जिसमें किसी काम को अंजाम पाए हुए बहुत देर हो चुकी हो, फ़ेल माजी बईद कहलाता है। इसकी पहचान यह है कि ये जुमला था पर ख़त्म होता है। जैसे अहमद आया था, यानी आके बहुत देर हो चुकी है। आया था, अहमद आया था। पहली सूरत में अहमद आया, दूसरी सूरत में अहमद आया है, छोटा सा वक्फा, थोड़ी देर। यानी तीसरी सूरत में अहमद आया था, यानी आकर बहुत देर हो चुका है। उसे फ़ेल माजी बईद कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको सबक यानी ख़त मालूम हुआ होगा, यानी समझ में आया होगा। ये एक ख़त जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के नाम ख़त लिखा था, वो ख़त समझ में आया होगा। और इसका क़वायद और मुख्तसर सवालात ये कीजिए के तहत सवालात जवाबात तमाम मालूमात हो चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से
इस सबक को, इस ख़त को पढ़िए और सवालात के जवाबात अच्छी तरह पढ़िए। लफ्ज़ियात के बारे में और क़वायद के बारे में अच्छी तरह समझिए। एक बार सरसरी मुताले पर अच्छी तरह पढ़कर समझने की कोशिश करिए। और प्यारे बच्चों, इस सबक को, इस ख़त को हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।